हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम देखेंगे पोएट्री का एक सेक्शन देखेंगे जो कि डीएच लॉरेंस के द्वारा एक कविता लिखी गई है, स्नेक। ठीक है, तो एज पर आवर ट्रेडिशन हम लोग पहले पोएट के बारे में जानते हैं, जो राइटर है उनके बारे में जानते हैं, तभी हम उनके राइटिंग्स को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डीएच लॉरेंस के बारे में देखते हैं। डीएच लॉरेंस का फुल फॉर्म है डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, इनका जन्म जो हुआ है ना 1885 में हुआ है और 1930 तक ये जीवित रहे। ठीक है, 1885 में क्या हुआ था, अपने यहाँ कोई रिलेट करके बताइए। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो उस समय में इनका जन्म हुआ था और 1930 तक ये जीवित रहे। पोएट, नोवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड एसेइस्ट, ये कवि हैं, पोएट हैं, नोवेलिस्ट हैं। ठीक है, नोवेल उपन्यास लिखते हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर छोटी छोटी कहानियां लिखते हैं, एंड एसेइस्ट का मतलब जो एसे लिखते हैं। ठीक है, ग्रीव अप amid the strife between his gentle and educated mother and his coarse minor father। देखिए, ये कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चों पर बहुत ज्यादा माता पिता का असर होता है। तो ये जब जन्म लिए, ये जब बढ़ रहे थे, जब थोड़ी सी इनमें समझ आ रही थी, तो इनके माता पिता का जो रिलेशन था ना काफी स्ट्राइफ था, विवादपूर्ण था। स्ट्राइफ हम लोग वर्ड को भी देखते हैं एज पर आवर ट्रेडिशन। स्ट्राइप का मतलब होता है विवाद, विवाद से घिरा हुआ रहता था। इनकी माँ जो थी वो जेंटिल वुमन थी, जेंटिल, GENTEEL। जेंटिल का मतलब क्या होगा, सज्जन, एक सज्जन औरत थी। ठीक है, और एजुकेटेड थी, पढ़ी लिखी थी। और उनके पिताजी जो थे ना वो कोर्स माइनर फादर। कोर्स मतलब होता है, कोर्स मतलब होता है खुरदुरा, खुरदुरा। उनके पिताजी एक माइनर थे। ठीक है, जो माइंस में खुदाई करते हैं ना उनको माइनर बोला जाता है। तो उनके पिताजी एक माइनर थे और खुरदुरे, मतलब अब जाहिर सा बात है लेबर्स का जिंदगी अब ऐसा तो नहीं ना है कि क्रीम पाउडर वाला होगा। As a youth in the Nottinghamshire mining village of Eastwood, नोटिंगमशायर एक जगह का नाम है जो कहाँ है, विलेज ऑफ ईस्टवुड, ईस्टवुड के गांव में है। लॉरेंस resented the rough ways of his drunken father and adopted his mother's refined values as his own। लॉरेंस ने अपने पिताजी, जो उनके पिताजी थे वो ड्रंकन थे, शराबी थे। ठीक है, उनके वो जो जिस राह पे चल रहे थे, जिस तरह से जीवन, उसको रिजेंट कर दिया। ठीक है, उसको खारिज कर दिया और अपनी माता के मूल्यों को, अच्छे मूल्यों को वो क्या करते हैं, अपना लेते हैं। हाउएवर एज ही ग्रीव इन मैच्योरिटी एज ए राइटर, हालांकि जब वो मेच्योर होते हैं, जब वो राइटर बनते हैं, ठीक है, बढ़ रहे होते हैं राइटर के फॉर्म में, ही रिजेक्टेड द जेंटिलिटी हिज मदर रिप्रेजेंटेड। वो अपनी माता की सजनता को भी रिजेक्ट कर देते हैं। एंड बिगेन टू सी हिज फादर अर्दीनेस एज अ वर्च्यू। और जो उनके पिताजी की जो बर्बरता है, अश्लीलता है, उसको वो क्या करते हैं, सदाचार मान लेते हैं। अर्दीनेस, अर्दीनेस का मतलब क्या होता है, अश्लीलता। ठीक है, और वर्च्यू का मतलब होता है सदाचार, सदा। तो अपने पिताजी की अश्लीलता को सदाचार मान लेते हैं। He wrote of primitive and natural passion। वो प्रिमिटिव तरीके से लिखते हैं। उनका जो राइटिंग्स है ना
वो प्रिमिटिव तरीके का है। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? प्राचीन तरीके का। प्राचीन तरीके का लिखना पसंद करते हैं। और नेचुरल पैशन, जो हमारा नेचुरल है, जो जिसमें कोई मिलावट नहीं है, वैसे पैशन को लिखना चाहते हैं। ट्राइंग टू शो इंस्टिंक्टिव फोर्सेस इन मैन, इंस्टिंक्टिव फोर्सेस इन मैन दैट माइट ब्रिंग हैप्पीनेस। अब देखिएगा, इंस्टिंक्टिव एक वर्ड है। इंस्टिंक्टिव, इंस्टिंक्टिव एक वर्ड है। इंस्टिंक्टिव का मतलब क्या होता है? स्वाभाविक। तो स्वाभाविक रूप में, कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ बनावटी ड्रीमिंग टाइप का कि सब स्वप्न देखे हो, वैसा कुछ नहीं। ये जो भी लिखते हैं स्वाभाविक लिखते हैं, ठीक है। और कहते हैं ट्राइंग टू शो इंस्टिंक्टिव फोर्सेस इन मैन, वो मानव के जीवन में जो स्वाभाविक जो मूल्य है, स्वाभाविक जो बल है, उसको दिखाते हैं कि वो भी खुशियां ला सकता है। इन हिज राइटिंग्स ही इमर्ज्ड एज ए चैंपियन ऑफ इंस्टिंक्ट। वो अपने लेखन के माध्यम से क्या, वो एक चैंपियन बन जाते हैं, स्वाभाविक लेखन का एक चैंपियन बन जाते हैं, कि जो नेचुरल है, जो स्वाभाविक है कि ऐसा होना है, ऐसा होता है, उस पे ही ये काम करते हैं। His important works include a collection of poem। अब उनके कुछ कारनामे, कुछ वर्क्स दिए हुए हैं, जो मतलब किसी भी राइटर को आप देखते हैं, किसी भी राइटर हो, कोई भी, चाहे फिल्म डायरेक्टर को ले लेते हैं, फिल्म डायरेक्टर जब लिखता है ना, जब फिल्म बनाता है ना, तो कोई कोई फिल्म उसका बहुत पॉपुलर हो जाता है, तो उसको जाना जाता है उस फिल्म के चलते। इसी तरह से इनके कुछ इंपोर्टेंट वर्क्स है। एक कलेक्शन ऑफ पोएम जो 1909 में आया, द व्हाइट पीकॉक 1911 में आया, द ट्रेस पासर, ठीक है, एक है द ट्रेस पासर 1912 में आया, सन्स एंड लवर्स 1913 में, रेनबो 1915, प्लम्ड सरपेंट 1926। अब आप पूछिएगा कि प्लम्ड सरपेंट का मतलब क्या होता है सर? प्लम्ड सरपेंट का मतलब होता है पंखों वाला सांप। पंखों वाला सांप, प्लम्ड सरपेंट। तो ये भी लिखे हुए हैं 1926 में। लेडी चैटरलीज लव, लेडी चैटरलीज का लवर, उनका जो लवर है उसके बारे में लिखे हुए हैं 1926 में। इन द प्रेजेंट पोएम स्नेक, लॉरेंस एक्सॉल्ट्स the values of primitive life and denounces the shams and artificialities of modern civilized life। लॉरेंस क्या करते हैं ना, ये जो प्रेजेंट पोएम है स्नेक, इसमें क्या करते हैं कि लॉरेंस प्रशंसा करते हैं। एक्सॉल्ट्स, एक्सॉल्ट्स का मतलब आप लोग लिख लीजिएगा, प्रशंसा करना। जो प्रिमिटिव स्टाइल है ना, जो प्रिमिटिव प्राचीन तरीका है जीवन जीने का, उसको, उसकी प्रशंसा करते हैं। और जो मॉडर्न सिविलाइज्ड लाइफ जो हम लोग कहते हैं, जो आजकल का लाइफ है, वो पता है उसको वो डिनाउंस करते हैं, खारिज कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये लाइफ अच्छा नहीं है, जो प्रिमिटिव लाइफ है उसमें ज्यादा हैप्पीनेस है। तो राइटर के बारे में हम देख के एक बात समझ गए कि राइटर प्राचीन मूल्यों के हैं, ठीक है। इनको प्राचीनता में बहुत सारी खुशियां नजर आती हैं, जबकि आजकल जो चल रहा है कि आर्टिफिशियल तरीके से बहुत सारा मेकअप कर लिए, बहुत सारा चीज, तो वो इनको पसंद नहीं है। तो आइए अब हम देखते हैं पोएम को। आइए पोएम को देखते हैं। A snake came to my water trough। वाटर ट्रॉप, एक सांप जो है ना वो मेरे वाटर ट्रॉप पे आया। वाटर ट्रॉप का मतलब क्या होता है? वाटर ट्रॉप का मतलब होता है नाद, ठीक है। नाद जो होता है जिसमें कैटल्स खाते हैं, वहां पे टैप भी लगा रहता है, उसी को कह रहा है कि एक सांप जो है ना मेरे वाटर ट्रॉप पे आया। ऑन ए हॉट हॉट डे,
एंड आई इन पैजामास फॉर द हीट। देखो 2 बार हॉट यूज करने का मतलब है ना कि बहुत ही गर्म दिन था, ठीक है, और हीट के कारण मैं पैजामा पहने हुए था। टू ड्रिंक देयर, मैं वहां किस लिए गया था? पानी पीने के लिए मैं भी गया था। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। इन द डीप स्ट्रेंज स्कैंटेड सीड ऑफ द ग्रेट डार्क कैरब ट्री। कैरब ट्री का मतलब आप देख जानिएगा पहले। कैरब ट्री, कैरब ट्री का कहाँ पाया जाता है? साउदर्न यूरोप, दक्षिणी यूरोप में पाए जाने वाला पेड़ जिसका फल भूरा, भूरा कैसा? गहरा, गहरा भूरा होता है, ठीक है। तो कैरब ट्री से सुगंध आ रहा था। एस्कैंटेड का मतलब होता है सुगंधित, कैंटेड का मतलब होता है सुगंधित। उस सुगंधित कैरब ट्री के नीचे जो वाटर ड्रॉ था वहां पे मैं गया था। आई केम डाउन द स्टेप्स विथ माई पिचर, मैं अपना घड़ा, अपना बर्तन लेके वहां पे गया था पानी लाने। एंड मस्ट वेट, और मुझे इंतजार करना पड़ा। मस्ट स्टैंड एंड वेट, मुझे खड़ा होके बहुत देर तक इंतजार करना पड़ा। फॉर देयर ही वाज एट द ट्रॉ बिफोर मी। देखिए जब आप मान लीजिए बैंक में जाते हैं, चाहे कहीं भी जाते हैं, चाहे ओल्ड जमाने में आप देखे होइएगा कुआं से पानी भरते हैं, लाइन बाई लाइन भरना पड़ता है। तो एज ए जेंटलमैन ये वो सांप है, फिर भी ये कहते हैं कि वो पहले आया है, इसीलिए पहले उसको अपना पानी पी लेना देता है। और he reached down from a fissure in the earth wall in the gloom। वो कहाँ से आया था? फीजर से आया था। फीजर का मतलब होता है दरार, जो वॉल्स में जो दरार हो जाती है ना, वहां से वो निकल के आया था और उदास था, ठीक है। ग्लूम, ग्लूम का मतलब होता है उदासी, उदासी के साथ वो आया था। And trailed his yellow brown slackness soft belied down, और ट्रेल्ड कर रहा था। ट्रेल्ड का मतलब होता है पीछे की ओर खींचना, पीछे की ओर खींचना। और वो पीछे की ओर खींच रहा था अपना जो उसका येलो कलर का, येलो ब्राउन, जो पीला भूरा कलर का, जो उसका स्लैकनेस सॉफ्ट बिलाइड डाउन, जो उसका ढीला ढाला जो पेट था ना, उसको वो पीछे की ओर खींच रहा था। ओवर द एज ऑफ द स्टोन, एक उस स्टोन के एक छोर पे वो खींच रहा था, सरक रहा था। एंड रेस्टेड हिज थ्रॉट अपॉन द स्टोन बॉटम, और वो अपना गला स्टोन के पत्थर के बीचों बीच रखे हुए था। सॉफ्ट बिलाइड का मतलब जान लीजिए, बाद में आप कहिएगा कि नहीं बताया सर। सॉफ्ट बिलाइड का मतलब होता है मुलायम, मुलायम पेट वाला। सांप का पेट बहुत मुलायम होता है, ठीक है। एंड वेयर द वाटर हैज ड्रिप्ड, और जहां से पानी टपक रहा था, फ्रॉम द टैप, जो टैप जो नलका लगा हुआ था वहां से पानी टपक रहा था, इन स्मॉल क्लियरनेस, ठीक है, धीरे धीरे करके पानी टपक रहा था। ही सिप्ड विथ हिज ड्रिप्ड का मतलब आप अपना आप लिख लीजिएगा, टपकना। He sipped his with his straight mouth, सीधा मुंह करके पानी को क्या कर रहा था? सिप कर रहा था। सिप का मतलब होता है ना, सिप का मतलब होता है चुस्की लेना, चुस्की लेना। जब हम पानी के सेंस में बात करते हैं तो हम ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, जबकि हम चाय के सेंस में जब बात करेंगे ना
तो हम सीप बोलेंगे। सीप का मतलब होता है चुस्की लेना, मतलब आराम आराम से एकदम खींच खींच के पीना। सॉफ्टली ड्रैंक थ्रू हिज स्ट्रेट गम्स, वो एकदम आराम से सीधे जबड़े से पानी पी रहा था। इनटू हिज स्लैक लॉन्ग बॉडी, स्लैक का भी मतलब होता है, स्लैक का मतलब आप देख लीजिएगा, स्लैक का मतलब होता है ढीला। अपने ढीले ढाले लंबे शरीर में वो आराम से पानी पी रहा था। साइलेंटली, एकदम चुपके से एकदम आराम से पानी पी रहा था। तो चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं, पहले इसको हम क्लियर कर लेते हैं। Someone was before me at my water trough, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है। Who was someone here? someone यहाँ पे कौन है? स्नेक है, ठीक है। कोई मुझसे पहले वाटर ट्रॉ पे आ गया था। एंड आई लाइक ए सेकेंड कमर वेटिंग, और चूंकि मैं दूसरा था, दूसरे नंबर पर था, इसीलिए मैं क्या कर रहा था, वेट कर रहा था। He lifted his head from his drinking, वो पानी पीने से अपना सर क्या किया, पानी पीते पीते अपना सर उठाया। एज कैटल्स डू, जैसा कि मवेशी आप देखे होंगे, गाय भैंस आप देखे होंगे, पानी पीते पीते अचानक से अपना सर उठाएगी, वैसे उसने अपना सर उठाया। एंड लुक्ड एट मी वेगुअली, वैली का मतलब होता है अस्पष्ट रूप से, और उसने मेरी तरफ अस्पष्ट रूप से देखा, ठीक है। एज ड्रिंकिंग कैटल्स डू, जैसे कि जो पानी पीने वाला पीते हुए मवेशी देखते हैं। एंड फ्लिकर्ड हिज टू फॉक्ड टोंग फ्रॉम हिज लिप्स, और फ्लिकर्ड का मतलब होता है झिलमिलाना, झिलमिलाहट इसको लिख सकते हैं। और फ्लिकर्ड अपना जो उसका दो तरह कांटेदार, जो दो फॉर्क की तरह जो उसका अथी रहता है, जीभ रहता है, उसको क्या किया, हिलाया। एंड म्यूज्ड अ मोमेंट, और कुछ समय के लिए क्या करने लगा, म्यूज्ड का मतलब होता है सोचना, गहराई से सोचने लगा, ठीक है। एंड स्टूप्ड एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर, और फिर वो झुक गया और फिर थोड़ा और पानी पिया। स्टूप्ड का मतलब होता है झुकना, ठीक है। बीइंग अर्थ ब्राउन, अर्थ गोल्डन फ्रॉम द बर्निंग बॉवेल्स ऑफ द अर्थ, चूंकि वो अर्थ ब्राउन कलर का था, ब्राउन था, गोल्डन था, भूरा कलर का था, सुनहरे रंग का था। और बर्निंग बॉवेल्स ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी के अंदर आग है, ठीक है, उससे वो उसकी गहराई से वो निकल के आया हुआ था। बॉवेल्स का मतलब आंत होता है, ठीक है, पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से से वो निकल के आया हुआ था। आप लोग जानते होइएगा कि पृथ्वी का जो निचला हिस्सा है ना, वो बहुत ही गर्म है। आप लोग क्रस्ट मेंटल कोर जब पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि एज वी गो डीपर इनसाइड द अर्थ, जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होते जाता है। ऑन द डे ऑफ सिसिलियन जुलाई विथ एटना स्मोकिंग, सिसिलियन जुलाई विथ एटना स्मोकिंग, ये एक फ्रेज है, ठीक है। इसका इस्तेमाल किया जाता है एक्सट्रीम हीट को दर्शाने के लिए। ऐसा हीट, मानो कि जब इटली में जब माउंट एटना का नाम आपने सुना होगा, जब वो इरप्ट हुआ था, जब लावा फूटा था उसका, तो उस टाइम की जो गर्मी रही होगी ना, वैसी गर्मी से कंपेयर किया जाता है। नेक्स्ट लाइन देखेंगे। द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड, मेरे अंदर की आवाज, जो मेरा दिमाग है, वो कह रहा है कि उसे मार देना चाहिए। फॉर इन सिसिली द ब्लैक स्नेक्स आर इनोसेंट,
कह रहा है कि सिसिली में जो काला सांप होता है ना वो निर्दोष होता है, अब पॉइजनस नहीं होता है। तो बोल्ड आर वेनोमस। वेनोमस का मतलब हम लोग देख लेंगे। वेनोमस का मतलब होता है क्या, जहरीला। जो गोल्ड कलर का सुनहरे रंग का सांप होता है ना वो जहरीला होता है। And voices in me said, if you were a man, you would take a stick and break him now and finish him off. और मेरे अंदर की जो आवाज़ है वो कहती है कि अगर तुम एक मर्द हो, तुम एक आदमी हो, तो तुम एक स्टिक उठाओ और उस पर तोड़ दो और उसे ख़त्म कर दो। But I confess how I like him. लेकिन मैं कबूल कर रहा हूँ, मैं कन्फेस कर रहा हूँ कि मैं उसको कितना पसंद कर रहा था। ठीक है, कन्फेस का मतलब कबूल करना। How glad I was he had come like a guest in quiet. मैं बहुत ही खुश था क्योंकि वो बेचारा एक गेस्ट की तरह, एक मेहमान की तरह वो चुपके से आया टू ड्रिंक एट माई वाटर टॉप, मेरे वाटर टॉप है पानी पीने के लिए, एंड डिपार्ट पीसफुली, और शांतपूर्वक चला गया, पैसिफाइड, एकदम संतुष्ट होकर, एंड थैंकलेस, वो थैंक यू नहीं बोला लेकिन चला गया, इनटू द बर्निंग बबल्स ऑफ द अर्थ, फिर उस अर्थ के, उस पृथ्वी के गहरे हिस्से में, अंदरूनी हिस्से में चला गया। Was it cowardice that I dared not kill him? कह रहे हैं कि क्या ये मेरा कायरतापन था? Was it cowardice? क्या ये मेरा कायरतापन था कि मैंने साहस नहीं किया उसे मारने का? Was it perversity? क्या ये प्रतिकूलता था? परवर्सिटी का मतलब होता है प्रतिकूलता। प्रतिकूलता का मतलब आप इस तरह से समझिएगा ना कि जो करना चाहिए उसके, एक होता है अनुकूल, अनुकूल का मतलब जो करना चाहिए वो आपकी, एक होता है प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब जो करना चाहिए उसके अपोजिट आप काम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या ये मेरा प्रतिकूलता था? दैट आई लॉन्ग्ड टू टॉक टू हिम। लॉन्ग्ड का मतलब होता है बाबू, लॉन्ग्ड का मतलब होता है उत्सुकता, उत्सुकता पूर्ण चाहना। मैं उत्सुकता पूर्ण चाहता था कि मैं उससे बात करूं। क्या ये मेरा प्रतिकूलता था? Was it humility to feel so honored? कह रहा है कि थोड़ा सा बोर्ड को क्लियर कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं मीनिंग कुछ और। ठीक है, इसके बाद का मीनिंग है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब आप क्या समझते हैं? विनम्रता। कह रहे हैं कि क्या ये मेरा ह्यूमिलिटी था? ह्यूमिलिटी, क्या ये मेरी विनम्रता थी? मैं खुद को बहुत सम्मानित महसूस कर रहा था। आई फील सो ऑनर्ड, मुझे बहुत ही ज्यादा सम्मानित महसूस हो रहा था। ठीक है, एंड येट दोज वॉइसेस, और फिर भी अंदर से वो आवाज आ रही थी, इफ यू वर नॉट अफ्रेड यू वुड किल हिम। इनके अंतरात्मा की आवाज आते रहती है कि अगर तुम डरे नहीं होते तो तुम इसको मार दिए रहते। चलिए नेक्स्ट लाइन देखेंगे। नेक्स्ट लाइन है, एंड ट्रूली आई वॉज अफ्रेड, और सच पूछो तो मैं डरा हुआ था। आई वॉज मोस्ट अफ्रेड, मैं बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। बट इवन सो ऑनर्ड स्टिल मोर, लेकिन कह रहे हैं कि फिर भी, ठीक है मैं डरा हुआ था लेकिन मुझे फिर भी सम्मानित बहुत ज्यादा महसूस हो रहा था। एट ही शुड सीक माई हॉस्पिटलिटी, कि मैंने मेहमान नवाजी दिखाई है। हॉस्पिटलिटी का मतलब हॉस्पिटल से नहीं लगाइएगा बाबू, हॉस्पिटलिटी मेहमान नवाजी। मैंने मेहमान नवाजी दिखाया उस सांप को, इसीलिए मैं खुद को बहुत सम्मानित महसूस कर रहा था। फ्रॉम आउट द डार्क डोर ऑफ द सीक्रेट अर्थ, अर्थ को कह रहे हैं कि अर्थ सीक्रेट है। आप जानते होइएगा कि अर्थ पे बहुत सारा रिसर्च हुआ है, फिर भी बहुत सारी चीजें अननोन है। तो कह रहे हैं कि जो सीक्रेट अर्थ है, जो रहस्यमय पृथ्वी है,
उसके वो डार्क डोर से आया हुआ था, वो अंधेरे से आया हुआ था, अंधेरे दरवाजे से आया हुआ था। He drank enough, वह पर्याप्त मात्रा में पी लिया पानी, एंड लिफ्टेड हिज हेड, और फिर अपना सर उठाया, ड्रीमीली, ऐसे उठाया जैसे मानो स्वप्न देख रहा था, एज वन हु हैड ड्रंकन, ऐसा लग रहा था कि मानो ये शराबी हो, शराब पी लिया हो, एकदम मस्त हो गया हो। एंड फ्लिकर्ड हिज टंग, और फिर अपना जीभ को क्या क्या झिलमिलाया, अंदर बाहर क्या, लाइक ए फॉग्ड नाइट ऑन द एयर सो ब्लैक, ऐसे हिलाया अपने जीभ को ना जैसे कांटेदार रात हो, इतनी काली उसकी जीभ थी कि फॉग्ड नाइट, फॉग्ड नाइट का मतलब होता है बाबू कांटेदार रात, ठीक है, मतलब बहुत ही काली रात, ऐसी रात जिसमें कुछ दिखाई नहीं दिया, उस तरह से उसका जीभ था एकदम काला। सीमिंग टू लिक हिज लिप्स, ऐसा लग रहा था मानो वो अपने जीभ को चाट रहा हो, एंड लुकिंग अराउंड, लुक्ड अराउंड लाइक अ गॉड, और चारों तरफ ऐसे देख रहा था ना मानो भगवान है। अनसीइंग इनटू द एयर, वो मानो दिखाई नहीं दे रहा है और हवा में गायब है। एंड स्लोली टर्न्ड हिज हेड, और धीरे से अपना सर घुमाया, एंड स्लोली, वेरी स्लोली, एज इफ थ्राइस अ ड्रीम, इतना धीरे धीरे उसका मूवमेंट हो रहा था ना। सांप को आप जब भी देखिएगा ना तो बहुत थोड़ा सा देखेगा, एकदम भागेगा पूरा, लेकिन वो एकदम धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि 3 बार सपना देखा है, आराम से एकदम मस्त है। प्रोसीडेड टू ड्रॉ हिज स्लो लेंथ कर्विंग राउंड, धीरे धीरे वो अपना जो उसका लॉन्ग लेंथ है ना उसको क्या करने लगा, राउंड राउंड गोल गोल करने लगा। देखिएगा उसको बोलते हैं हम लोग मिठाई मार के बैठना। एंड क्लाइंब अगेन द ब्रोकन बैंक ऑफ माई वाल फेस, और जो मेरा वाल था ना उस पर फिर से धीरे धीरे वो चढ़ने लगा टूटे हुए पार्ट में। एंड एज ही पुट हिज हेड इनटू दैट ड्रेडफुल होल, और जैसे ही उसने अपना सिर उस भयावह, ड्रेडफुल का मतलब क्या होता है, भयावह, ड्रेडफुल होल में जैसे ही उसने अपना सिर रखा, एंड एज स्लोली ड्रीव अप, और जैसे ही उसने अपना सर उठाया, स्नेक ईचिंग हिज शोल्डर, वो अपने कंधे को एकदम आराम से सहजता से किया, एंड इंटर्ड फादर, और दूर चला गया। A sort of horror, a sort of protest against his withdrawing into that horrid black hole. अब देखिए, अब राइटर के अंदर ना खुद में इनके अंदर इनर कन्फ्लिक्ट चलते रहता है, इनके अंदर डर है, सॉर्ट ऑफ हॉरर, सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट, उसके खिलाफ आंदोलन अपने अंदर चल रहा है कि वो उस हॉरिड, हॉरिड मतलब भयावह, भयावह, उस भयावह होल में फिर से वो जा रहा था। डेलिबरेटली गोइंग इनटू ब्लैकनेस, धीरे धीरे वो ब्लैकनेस की ओर, अंधेरेपन की तरफ जा रहा था। एंड स्लोली ड्राइंग हिमसेल्फ आफ्टर, और धीरे धीरे वो उसके पीछे वाला पोर्शन भी उसके साथ जा रहा था। ओवर केम मी नाउ हिज बैक वाज टर्न्ड, अब क्या हुआ कि उसका पीछे का हिस्सा सिर्फ इनको दिखाई दे रहा था। आई लुक्ड अराउंड, अब इनर कन्फ्लिक्ट में क्या होता है ना कि आदमी को एक न एक डिसीजन लेना पड़ता है। एक इनके दिमाग में 2 तरह से चीजें चल रही है, एक तो कि गेस्ट है, भाई आया चुपचाप पानी पिया जा रहा है तो क्यों इसको छेड़ना, दूसरा है कि इसको मार देना चाहिए क्योंकि ये वेनोमस जहरीला है। तो चारों तरफ आई लुक्ड अराउंड, चारों तरफ देखते हैं। आई पुट डाउन माई पिक्चर, मैंने अपना घड़ा, अपना बर्तन रख दिया। आई पिक्ड अप अ क्लमजी लॉग, कलमजी का मतलब देखिएगा, कलमजी का मतलब होता है अनाड़ी, मतलब कहीं से मिल गया, और लॉग का मतलब होता है लठ। इनको एक कहीं से लाठी मिल जाता है, लठ मिल जाता है, एंड थ्रू इट एट द वाटर ट्रॉ विथ क्लैटर, और फिर ये क्या करते हैं, उसको फेंकते हैं वाटर ट्रॉ पे, और फेंकने के चलते, फेंकिएगा जब कोई चीज तो आवाज तो होगी। क्लैटर का मतलब होता है दस्तक, ठीक है।
आवाज के साथ उसको फेंकते हैं। आई थिंक इट डिड नॉट हिट हिम, कि मारने का कोई इरादा नहीं है, इनका इरादा है कि भाई लठ फेंकेंगे तो जल्दी से बिल में घुस जाएगा, भाग जाएगा। तो मैंने सोचा था कि लठ उसको नहीं लगेगी, बट सडनली दैट पार्ट ऑफ हिम दैट वाज लेफ्ट बिहाइंड कन्वल्स्ड इन अनडिग्निफाइड हेस्ट। लेकिन अचानक से उसका पार्ट जो पीछे छूटा हुआ था ना, वो कन्वल्स्ड हो गया। कन्वल्स्ड, कन्वल्स्ड का मतलब होता है अचानक गतिशील होना। इसका मतलब क्या हुआ कि लठ उसको लग गया था, और वो अभद्र तरीके से एकदम जल्दी में वो क्या किया, अनडिग्निफाइड हेस्ट, मतलब अभद्र तरीके से जल्दी में अचानक गतिशील हो गया, मतलब अंदर चला गया। रीथ्ड लाइक लाइटनिंग, रीथ्ड का मतलब होता है बाबू झुझलाया हुआ। रीथ्ड लाइक लाइटनिंग, वो एकदम झुझलायापन से क्या किया, एकदम बिजली की तरह झुझलाया हुआ। एंड वाज गोन इनटू द ब्लैक होल, और फिर से वो ब्लैक होल में अंदर चला गया। द अर्थ लिव्ड फीचर इन द वॉल फ्रंट, उसी जो दीवार में जो फीचर था, जो दरार थी, उसी में वो अंदर चला गया। एट विच इन द इंटेंस स्टिल नून आई स्टेयर्ड विथ फैसिनेशन, वो दोपहर का समय था, ठीक है, और उस दोपहर में, उस गर्मी में, फिर भी मैं उसको एकदम घूर रहा था आकर्षण से। फैसिनेशन का मतलब आकर्षण होता है, फैसिनेशन का मतलब होता है आकर्षण। देखिए जितना वर्ड ब्लैक बोर्ड पे हम लिख रहे हैं ना, उसको आपको नोट करते जाना। आपको जो नहीं पता है उसको नोट करते रहिएगा। इससे होगा क्या ना, आपका वर्ड पावर स्ट्रांग हो जाएगा, और चैप्टर को आप इजीली पढ़ के समझ पाइएगा। चलिए नेक्स्ट लाइन हम देखेंगे। एंड इमीडिएटली आई रिग्रेटेड इट, और अचानक तुरंत मुझे क्या होने लगा, पछतावा हुआ। आई थॉट हाउ पाल्ट्री, हाउ वल्गर, व्हाट ए मीन एक्ट। अब कह रहे हैं ना कि कितना पाल्ट्री एक्ट है। पाल्ट्री का मतलब होता है तुच्छ, निम्न। हम नहीं कहते हैं कि कितना नीच काम तुम किए हो, वही कह रहे हैं कि कितना पाल्ट्री मतलब कितना नीच काम हम किए। हाउ वल्गर, वल्गर का मतलब आप लिख लीजिएगा बाबू, वल्गर का मतलब असभ्य, कितना असभ्य काम हम किए। व्हाट अ मीन एक्ट, कितना मतलबी मेरा निर्णय था, कितना मतलबी काम किया। चलिए कुछ लाइन्स और हैं, उनको देख लेते हैं। I despite myself and the voices of my accursed human education. Despite का मतलब क्या होता है? Despite का मतलब होता है घृणा करना। मुझे खुद से क्या घृणा होने लगी। And the voices of my accursed human education, और जो मेरा ज्ञान था ना, उसको एक तरह से शापित हो गया। एक्स्ट, ऐसे ज्ञान का क्या फायदा कि आप काम जो है वो नीच वाले करें। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा वो फील कर रहा है राइटर, ठीक है। एक्स्ट का मतलब शापित। एंड आई थॉट ऑफ द एल्बेट्रोस, और मैं एल्बेट्रोस के बारे में सोचने लगा। एल्बेट्रोस, देखिए एल्बेट्रोस को यहाँ यूज क्यों किया गया है। एल्बेट्रोस एक पक्षी है, ठीक है, और एल्बेट्रोस की एक कहानी है, द राइम ऑफ द मैरिनर। द राइम ऑफ द मैरिनर, इस कहानी में क्या होता है ना कि मैरिनर जा रहे होते हैं, अपने शिप को सेल कर रहे होते हैं,
और एक एल्बाट्रॉस पक्षी ना उनके पीछे पीछे उड़ रहा होता है, जो उनके लिए गुड फॉर्चून, अच्छा भाग्य लेके आता है, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली जो सेलर रहते हैं वो उनको शॉर्ट कर देते हैं, एल्बाट्रॉस को मार देते हैं, और फिर क्या होता है कि उनका बुरा वक्त शुरू हो जाता है। वो एल्बाट्रॉस उनको श्राप देता है और फिर उनको सफर करना पड़ता है। तो देखते हैं नेक्स्ट लाइन, एंड आई थॉट ऑफ एल्बाट्रॉस, उसी द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर वाले कहानी को याद कर रहे हैं। एंड आई विश्ड ही वुड कम बैक माय स्नेक, और इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि काश फिर वो वापस आ जाए, माय स्नेक, मेरा सांप। फॉर ही सीम्ड टू मी अगेन लाइक अ किंग, काश वो फिर से आ जाए जैसे कि राजा हो। लाइक अ किंग इन एग्जाइल, वैसा राजा जो एग्जाइल में था। एग्जाइल, एग्जाइल मतलब वनवास में था, मतलब गद्दी पर नहीं था। वैसे ही वो आ जाए अंडर अनक्राउंड इन द अंडरवर्ल्ड, वो अंडरवर्ल्ड में क्या गुमशुदगी में वो क्या वो गद्दी से उतर गया है, ठीक है। और नाउ ड्यू टू बी क्राउंड अगेन, और मैं फिर से उसे क्या करना चाहता हूँ, क्राउंड, गद्दी पर बैठाना चाहता हूँ। एंड सो आई मिस्ड माई चांस विथ वन ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ लाइफ, और इसलिए मैंने अपना चांस खो दिया जीवन के एक भगवान के साथ, ठीक है। क्योंकि सांप जब काटता है ना तो आदमी मर जाता है, उसको लाइफ लेने की शक्ति होती है उसमें, इसीलिए। एंड आई हैव समथिंग टू एक्सपिएट, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा था एक्सपिएट करने के अलावा। एक्सपिएट का मतलब होता है प्रायश्चित, प्रायश्चित करने के अलावा मेरे पास कुछ नहीं था। पेटीनेस, कह रहे हैं कि कितनी संकीर्णता है, कितना पेटीनेस है। पेटीनेस का मतलब होता है ना संकीर्णता, या होता है नगण्यता। देखिए इसका मतलब होता है ना कि नैरो माइंडेड, कितना मैं तुच्छ दिमाग का था कि मैंने ऐसा मिनेट किया। इसके साथ ही आपका द स्नेक जो चैप्टर है डीएच लॉरेंस का वो खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो फिर से नेक्स्ट देखने के लिए सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि फिर से आपको वीडियो मिल सके। थैंक यू।